अमशाज फजअलनाहु समीअन बसीरा। सूरतुल दहर, सूरतुल इंसान भी इसको कहा जाता है। दो रुकू हैं इसमें और 31 आयात हैं। सूरह दहर मदनी है। मदनी उन सूरतों को कहा जाता है जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई। इख्तलाफ तो है, एक से ज़्यादा कौल पाए जाते हैं, लेकिन राजिह कौल यही है कि हर वो सूरत मदनी कहलाती है जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। सूरह दहर छोटी सूरतों में शुमार होती है, मुख्तसर सूरतों में शुमार होती है। इसकी अलग से तो कोई फजीलत शायद सही रिवायात में वारिद नहीं हुई, लेकिन एक मुतलकन और जनरली हदीस मिलती है। इसमें यह जिक्र है इसका हैंडल नहीं घुमाना, ऐसे खोल जाए ना कट जाएगा। हैंडल खोलना तो मैंने कहा पहले इसको घुमा लेना, हैंडल नहीं हिलाना, ना ये कट जाएगी। हम बात कर रहे थे सूरह दहर की, जो हमारा उन्वान है, मौजू है, तदरीस का मवाद है। सूरह दहर 29वें पारे की सूरत है और ये मुख्तसर सूरतों में शुमार होती है, छोटी सूरतों में शुमार होती है। इसकी अलग से तो शायद कोई फजीलत सही रिवायात में हमें ना मिल सके, लेकिन एक जनरली हदीस हमें मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उद्दिल तो बिलमुफस्सल, मुझे मुफस्सल सूरतों से फजीलत अता की गई। इससे मुराद वो सूरतें हैं जिनमें बहुत जल्द बिस्मिल्लाह आ जाता है और वो छोटी सी होती है। दहर का लफ्ज़ी माना होता है ज़माना, जिसमें ज़माने की बहस की गई, यूँ कह लें जिसमें ज़माने का तज़किरा है। और बाद उलमा के इसका नाम है सूरतुल इंसान, यानी इसके इब्तिदा में ही इंसान का जिक्र है, उसके तख्लीक का जिक्र, तो उसी से ये नाम अखज़ किया गया। मदनी सूरत है, 31 आयात हैं और 2 रुकू हैं। हर उस सूरत को मदनी कहा जाता है जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई। आम कायदा यही है, राज कौल यही है। कुरान मजीद पढ़ने के आदाब में से सबसे पहले तावुज़ है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसको मलहूज़ रखना चाहिए। कुरान कहीं से भी शुरू करें, आऊज़ु बिल्लाह लाज़मी है। बिस्मिल्लाह वहाँ पढ़ी जाएगी जहाँ लिखी हुई, बिस्मिल्लाह वहाँ पढ़ी जाएगी जहाँ लिखी हुई। अमूमी तौर पे बिस्मिल्लाह किसी सूरत का हिस्सा नहीं है, सिवाय सूरह फातिहा के और सूरह नमल के। सूरह नमल में एक जगह दरमियान में जिक्र है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
और सूरह फातिहा में भी अगरचे इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादा उलमा का रुझान इसी तरफ है कि ये उसकी एक मुस्तकिल आयत है। और किसी सूरत में बिस्मिल्लाह हद फासिल के तौर पे है, लिखने के एतबार से मौजूद है, पढ़ने के एतबार से मौजूद है, सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा, लेकिन ये सूरत का बाकायदा हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आमतौर पे किया जाता है शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है। दूसरा तर्जुमा किया जाता है यानी लफ्ज़ शुरू, शीन रा वाव ऐन, इसको आप दरमियान में ले आए, अल्लाह के नाम से शुरू, लफ्ज़ अल्लाह पहले ले आए, शीन रा वाव ऐन आगे, ठीक। अल्लाह के नाम से शुरू, रहमान है, रहीम है, रहम करने वाला है, बार बार रहम करने वाला। तो कई तर्जुमे अगर हमारे जहन में हो तो तर्जुमा फिर आसान हो जाता है। अगर हमें अंदाज़ा हो कि हम इसको कई तरीके से अदा कर सकते हैं, फिर वो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे किसी चीज़ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो वो सीधा आसान हो जाता है, हमें पता होना चाहिए। बाकी अल्फाजों का जो मसला है उस पर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि जब आपने कहा शुरू अल्लाह के नाम से, तो फिर आपने अल्लाह का नाम तो बाद में लिया, शीन रा वाव ऐन पहले लिया आपने, ये तो गलत हो गया, ये तो गुस्ताखी हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तर्जुमा दर से बात है कि अहले इल्म करते हैं, उनका एक मकाम होता है, उनका एक मर्तबा होता है, चाहे वो किसी मकतब फ़िक्र की, हर एरा गैरा, हर कस व नाकस तो तर्जुमा नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये हमारा तर्जुमा रहता है, ये तो मुमकिन है। मगर आप कहें कि दूसरे के तर्जुमे को आप मानने से इनकार कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ठीक। तफसील नहीं है, वरना मैं आपको बताता, तफसील का वक्त नहीं। अरबी में जो बिस्मिल्लाह आप देख लें, पहले बा सीन मीम, अल्लाह तो बात में आ रहा है। तो अगर हमने भी कहा शुरू अल्लाह के नाम से, तो क़यामत तो नहीं आनी चाहिए, अल्लाह तो अपनी जगह पर ही आएगा। तो ये अल्फाजों का खेल होता है, जो लोग खेल जाते हैं, ऐसे लोगों को अल्फाज और इल्ज़ामी जवाब काफ़ी होते हैं, लेकिन इल्मी जवाबात अपनी जगह मुसल्लमा है। सही बात यह है कि इल्मी जवाब ही होना चाहिए, मगर ज़ाहिर सी बात है कि हर सवाल का जवाब भी नहीं होता, इसको भी समझने की ज़रूरत है ताकि इंसान ज़्यादा जज्बाती ना हो पाए। कुरान मजीद के दो तर्जुमे, दो तरीके से तर्जुमा किया जाता है। एक है लफ्ज़ी तर्जुमा, एक है लफ्ज़ी तर्जुमा। हल, क्या, अता, आया, अला, पर, अल इंसान, इंसान, ही, वक्त, ऐसे, ठीक है। यानी एक एक लफ्ज़ को लेकर आप उसका एक तर्जुमा ये, और ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लफ्ज़ी तर्जुमा दुनिया का मुश्किल तरीन काम, हत्ता के बाद उलमा ने कहा लफ्ज़ी तर्जुमा हो ही नहीं सकता, यहाँ तक उलमा चले, लेकिन बहरहाल मुमकिन है। और मादी का मुझे अंदाज़ा नहीं है, हाफिज नज़र के बाद इसमें तर्जुमा किया, लेकिन दौरे हाजिर में डॉक्टर फरत हाशमी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया और वो इसमें कामयाब, उनका तर्जुमा लफ्ज़ी है और बहुत बेहतरीन तर्जुमा। इससे अब्दुर्रहमान ताहिर साहब का तर्जुमा मिसबाहुल कुरान के नाम से, हाफिज साहब का मानिल कुरान सलाम का, इस सब लफ्ज़ी तर्जुमे की अक्कासी है और अच्छा तर्जुमा है, और इस पर मज़ीद काम हो रहा है। दूसरा तर्जुमा होता है मुहावराती तर्जुमा, मफहूम निकालना। मुहावराती तर्जुमा, जैसे आप कहते हैं हदीस में आता नियत सी होनी चाहिए, क्या माना, आप कहना चाह रहे हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, मफहूम निकाल लिया आप, ठीक है। इंसान पे एक ऐसा वक्त भी आया उसका कोई जिक्र नहीं था, या आपने पहली आयत का तर्जुमा कर दिया सूरह तहर,
खुलासा निकाल लिया। ये मुहावराती तर्जुमा है, ठीक है, मफहूमी तर्जुमा है, ये आसान होता है और अक्सर उलमा ने इसी को इख्तियार किया, ठीक है। और ये भी बहरहाल एक कमाल है बहुत बड़ा कि आप किसी चीज़ का मीन मान मुहावराती तर्जुमा कर सकते। बाकी ये कोशिशें हैं, 100% तो हम नहीं कहते कि हमने कुरान का हक अदा कर दिया, ये मुमकिन भी नहीं, लेकिन काविशें बहरहाल जारी हैं और कोशिश है कि अच्छे से अच्छे और सहल और आसान से आसान अंदाज में लोगों का तर्जुमा सिखाया जाए, ठीक है। तो मुहावराती तर्जुमों में माशाअल्लाह आपको पता है सनाउल्लाह अमृतसरी रहमुल्लाह का एक तर्जुमा है, अबुल कलाम आज़ाद रहमुल्लाह का एक तर्जुमा है, मोहम्मद जूनागढ़ी रहमुल्लाह का एक तर्जुमा है, ठीक है नहीं। और भी अहले इल्म के अपने मकतब फ़िक्र के एतबार से देखें तो आपको तराजुम दस्तयाब हो जाए। तो मुहावराती तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा, ठीक है। कुरान के तर्जुमे का वो हुक्म नहीं है जो कुरान का है, वरना तो कुरान का जो एजाज है, जो इम्तियाज है, जो वजन है, जो शर्फ है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, वो उसके अल्फाज की वजह से तो है। अब आप उसको दूसरी जबान में ले आए फिर कह दी वही वजन है इसका, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो कुरान मजीद की भी तौहीन है कि आप दूसरी जबान में कन्वर्ट करके कहते हैं इसको वही दर्जा दे दे, क्योंकि ऐसे तराजिम मौजूद हैं जिसमें अरबी है ही नहीं, सिर्फ तर्जुमा। पूरे 30 पारे उर्दू में, पूरे 30 पारे सिंधी में, पूरे 30 पारे पश्तो में है, पंजाबी में है, ठीक है, फारसी में। दोबारा उसका वो मकाम और मर्तबा नहीं है या उसका वो हुक्म नहीं है जो अरबी का है, ठीक है। अच्छा, पांच लोग ये समझते हैं कि शायद अरबी आ जाए तो माशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो अरब तो पैदाइशी अरब है, फिर क्या हो, मसला अरबी अजमी का नहीं है। आजम ने वो काम किया जो अरब भी नहीं कर सके, यह भी एक हकीकत है। इस्लामी तारीख बताती है, दुनियावी तारीख, जोग्राफियाई तारीख बताती है, कौम की तारीख बताती है। असल चीज़ यह है कि हमने कुरान मजीद को, ठीक है ना, ऐसे समझना है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में समझाया, सहाबा कराम ने समझा, ताबईन ने, आइमा कराम ने, मुहद्दिसीन ने, बुजुर्गान दीन ने, औलिया कराम ने समझा, ठीक है। यानी कोई नया मफहूम ऐसा अखज़ नहीं करना चाहिए जिससे बिगाड़ पैदा हो। 1400 साल, 1444 साल माशाल्लाह गुजार ली उम्मत मुस्लिमा, आखिर बाशऊर है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े औलिया यहाँ मौजूद रहे और हैं आज भी इंशाअल्लाह। तो ये कि जी बस एक नया तर्जुमा आप अखज़ कर लें, मैं जो समझा बस यही सही है, तो जहालत है, ठीक है, ये तो जहालत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप तर्जुमा करें मगर आप ऐसा मफहूम अखज़ न करें जो 1400 साल तारीख को झुटला दे। आप नया तर्जुमा करना चाहते हैं करें, कोई हर्ज है, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं जाएं। मुमकिन आपको कोई अच्छा लफ्ज़ मिल जाए, आप कोई और अच्छा तर्जुमा कर सकें, कर लीजिए, ठीक है। कुरान मजीद का तर्जुमा करने का उसूल क्या है? पहला उसूल तो यह है कि कुरान मजीद को साहिब कुरान से सीखा जाए, या उससे भी पहले एक चीज़ और लिख लें चाहे तो, या कहें तो मैं लिखवा देता हूँ। कुरान मजीद को कुरान मजीद से ही समझा जाए। एक जगह इबाम होता है, इश्काल होता है, इजमाल होता है, दूसरी जगह बदात आ जाता है, ठीक। नंबर 2, साहिब कुरान से सीखा जाए, जिनके दिल अखर पे नाजिल हुआ उन्होंने कुछ तो बयान किया होगा ना, आखिर उनकी जिम्मेदारी थी। तो आप बयान करें क्या नाजिल। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो वदाहत कर दी वो हर्फ आखिर, वो हर्फ आखिर है, ठीक है। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो नबी इस्लाम के शागिर्द रशीद थे, ठीक है ना, अरशद तलामिज़ा में से थे, बड़े बड़े सहाबा किराम जो मुफस्सिर हुए, उनसे कुरान मजीद को सीखा जाता है, क़िराअतन हो या तर्जुमे के एतबार से, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हो या मफ़हूम के एतबार से या तफसीर के एतबार से। उसके बाद सहाबा के शागिर्द ताबईन हैं, इमाम मुजाहिद हैं, इकरमा है, अता बिन अबी रबा है, इस तरह बड़े बड़े। उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है उनके शागिर्द थे, ठीक है। ये खैल कुरून के 3 ज़माने लेने के बाद फिर आप आ जाएं लुगत की तरफ। कुरान मजीद को लुगत से भी सीखा जाता है, अरबी लुगत से, लेकिन लुगत हरफ आखिर नहीं है। अगर लुगत के मुकाबले में नबी इस्लाम की हदीस आ गई, लुगत फेल हो गई,
बहुत से लोग सिर्फ लुगत में हल करने की वजह से नुकसान उठा बैठे। गुलाम अहमद परवेज की अब तारीख उठा लें, हदीस का मुनकिर हुआ, उसने कहा लुगत से समझा जाएगा बस, ये सही नहीं है। सबसे बड़ी डिक्शनरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो कह दिया वो हर प्यार, ठीक है। जैसे अब सलात है, लफ्ज़ सलात नमाज, ठीक है। अब इसको अब तर्जुमा अगर आप लुगत में देखेंगे तो तस्बीह के माने में भी है, विर्द के माने में भी है, जिक्र के माने में भी है, ठीक है। सोरीन हिलाने के माने में भी है, ठीक है। गोश्त भूनने के माने में भी है, ठीक है। तो इस तरह के कई बहुत सारे माने बनते हैं, दुरूद के माने में भी है, ठीक है। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात का एक तर्जुमा किया अपने अमली जिंदगी से, यदि इस तरह सलात होती है वो हर पे आखिर। अब कोई ना कहे कि जी सलात का माना तो ये भी और सलात का माना तो ये। अच्छा जी, लुगत के बाद आप, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, अकल दी, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मगर वो नबी इस्लाम, साहबा कराम, ताबईन इज़ाम, आइम्मा कराम, मुहद्दिसीन के फ़हम के खिलाफ ना। इजाफा कर सकते हैं, आपको इजाज़त है दौर हाजिर के लिहाज से, मगर आप उसके खिलाफ ना रहे तो बिल्कुल एक नया तर्जुमा पेश कर दिया आपने लोगों ने, ठीक है। तो ये बहरहाल तरीक़ाकार है कुरान मजीद को समझने और पढ़ने का, ठीक है जी। उम्मीद है कि याद रहे। कुर्सी अपनी अपनी बात, ले आ, ले कुछ ना कुछ दस्तियाब हो जाए, एक आध मांग के लिए, नहीं ऐसे मदा नहीं आगे ले, पता करें होंगे कुर्सी, तरासी होंगे। कुर्सी की तो जंग चल रही है पाकिस्तान में, चल गया। पढ़ने वालों को भी कुर्सी ना मिले तो फिर क्या फायदा। गुजारा कर लें आज पहली क्लास से, फिर इंशाल्लाह रौनक बहाल रही तो कुर्सियां भी इंशाल्लाह आ ही। VIP कुर्सी, ये बच्चा सही है। आपके पास तो है ना कुर्सी, हाँ, बैठे। बच्चा बढ़िया है, बढ़िया बड़े बढ़िया, ठीक हो। बैठिए जी बैठिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खैर, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोग बाशऊर हैं। पहली क्लास, क्लास तो पहली है मगर आप पहली क्लास के बच्चे नहीं हैं। कहें तो मैं ये बातें लिखवा देता हूँ, लेकिन ये आम सा कायदा ही है जो मैंने बताया, कोई खास कोई इल्मी नुक्ता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कि कुरान मजीद को कुरान से समझा जाता है, साहिब कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा जाता है, सहाबा कराम के यानी जमहूर साहब, जमहूर ताबईन, इनसे समझा जाता है। फिर लुगत को देखा जाता है, फिर अपनी अकल और शऊर को भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और कुरान के दो तर्जुमे होते हैं, एक लफ्जी होता है, एक मानवी होता है, इसको भी याद रखना चाहिए, ठीक है जी। और आपको तर्जुमे की इजाज़त है, तफसीर की इजाज़त है, मगर आप 1400 साल की मुखालफत ना करें, बस ये बात है, वरना यह गुमराही का पेशखेमा हो जाएगा, ठीक है। कुछ बात यह है कि इल्म बढ़ता है इदामतुन नज़र से, देख बार बार किताब देखने से, वर्क गर्दानी करने से, उसका अपना ख्याल रखना है। सिर्फ पढ़ के चले जाएं और बस फिर ये आगे तर्जुमा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम अरबी नहीं है, बस औक़ात अरबी भी परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या तर्जुमा करना चाहिए, ठीक है जी। चले मैं शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जी, ठीक है। हल अता अलल इंसान, क्या आया है इंसान पर, हिनुन वक्त, मिनत दहरे, जमाने में से, लम यकुन नहीं था वो, शयन कोई ऐसी चीज, मस्कूरा जिसका जिक्र किया गया हो। क्या इंसान पर ऐसा वक्त आया है कि जब वो काबिल जिक्र चीज नहीं था। इन्ना खलकनल इंसाना, बेशक हमने तख्लीक किया इंसान को, मिन नुतफतिन, कतरे से, नुतफे से, अमशाज जो मिला हुआ है या मिला जुला है या मुरक्कब है, नबतली ही हम इसको आजमाएंगे, हम इसको आजमाते हैं, हम इसको आजमा रहे हैं। फ़जअल्ना हो, बस हमने उस इंसान को बनाया, समीअन बसीरा, खूब देखने वाला और खूब सुनने वाला, खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला।
इन्ना हदैना हुस्सबील, हमने उसको दिखा दिया रास्ता, इम्मा शाकिरन, ख्वा शुक्रगुजारी कर ले, व इम्मा कफूरा, ख्वा नाशुक्री कर ले, शुक्रगुजार हो जाए ना शुक्रा हो जाए। लेकिन इन्ना आतदना लिल काफिरीना, हमने तैयार किया है काफिरों के लिए सलासिला, जंजीरें, बेड़ियां, अगलालन, तौक, साइरा और आग। यानी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना कि जो चाहे कर ले इंसान, लेकिन आगे बता दिया अगर नाशुक्री करोगे फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। लोग आधी आयत पेश करते हैं कि आज़ाद है, हम तो जो चाहे करें, अल्लाह ने खुद कहा जैसे चाहे जिंदगी गुजार। जी हाँ, आप गुजारें, काफिर की जिंदगी गुजारें, मरने के बाद क्या है, सलासिला व अगलाल व साई, बेड़ियां, जहन्नम की जंजीरें 70-70 गज की, जिसकी एक कड़ी के बारे में आता है कि अगर उसकी एक कड़ी जमीन वालों के दरमियान रख दी जाए तो सारे मिलकर उससे उठा ना सकते। तौक होंगे जो गलों में डाले जाते हैं, बस सायरा और भड़कती हुई जहन्नम की आग हो। हाँ, जो शाकिर होंगे, इन्नल अबरार, बेशक नेक लोग, यशरबूना, वो पिएंगे, मिन कासिन, जाम से, गिलास से, आफोरे से, काना मिजाजुहा काफूरा, जिसमें मिलावट होगी काफूर की, जिसका मिजाज होगा, जिसका जायका होगा, जिसमें मिलौनी होगी काफूर। आइनन, वो एक चश्मा होगा, यशरब बिहा, उसमें से पिएंगे इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के खास बंदे, युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो उसको बहा कर ले जाएंगे, खींच कर ले जाएंगे। उनकी सिफ्त क्या है, यूफून बिन नज़र, वो नज़रों को पूरा करने वाले, वयखाफून, और वो डरने वाले होंगे, यौमन, उस दिन से, कान शर्रुहु मुस्ततीरा, जिसका शर, जिसकी बुराई, जिसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा फैली हुई और मुंतशिर होगी। वयुतइमून अत्ताम, और वो खिलाते हैं खाना, अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में। वो खिलाते हैं खाना खाने की मोहब्बत में, दोनों तरफ, यानी चाहते हैं कि खुद खा लो, अगर दूसरे को खिला देते। मिस्कीन, मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीमन, यतीम को खिलाते हैं, असीरा, कैदियों को खिलाते हैं। साथ में कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह के लिए, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, हम तुमसे बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते, शुक्रिया नहीं चाहते। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना, हम डरते हैं अपने रब से, यौमन, उस दिन के बारे में, आबूसन कमतरीरा, जो बिगाड़ देने वाला है। अब इसके अल्फाज पे आप गौर कर लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उम्मीद है कि आप लिखेंगे या फिर पिक्चर ले लें, घर जाकर उसको मुकम्मल करेंगे आप, ठीक है। इसके बगैर आपको ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किल होगी, इसको पढ़ने में भी, इसको लिखने में भी। हल, इसको कहते हैं हरफ इस्तिफाम, हरफ इस्तिफाम माना बनता है क्या, और बहुत सारे माने, ठीक है। अता, आया या आया है, अला, पर, अल इंसान, ठीक है जी। हिन, वक्त, वक्त होता है, काफ साकिन है, हमारे यहाँ आमतौर पर खुतबा भी वक़्त वक़्त बोलते रहते हैं। मिन का लफ्ज़ी माना से, दाहर जमाना, लम यकुन,
नहीं था, शैअन कोई चीज, मदकूरा जो जिक्र किया गया हो। ऐसी काबिल जिक्र चीज कह लें आप। बस एक आयत को देख, ठीक है। ये क्यों कहा गया? क्या आया इंसान पे ऐसा वक्त? असल में कुफार मक्का आखिरत के मुनकिर थे। तो कहते थे मैं युहयिल वहिय रमीम। अबू जाल हड्डी उठा के लाया कब्रिस्तान से, उसने उसको मसल दिया, उसने कहा इसको जिंदा करे, तो मैंने खत्म कर दिया। तो उनकी खोपड़ी में ये बात नहीं आती। कहते थे जब खत्म हो गया, इदा मुस्सिक़्तुम खुल्ला मुमज़्ज़क़िन, जब मिट्टी मिट्टी हो गए तो क्या दोबारा कैसे जिंदा हो? तो अल्लाह ने उनके सामने सवाल रखा, क्या इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है जब वो काबिल जिक्र चीज नहीं था, आदम में था? किसको पता था अब्दुल वकील ने पैदा होना? नहीं पता। किसको पता कि आदम ने बनना? तो क्या इंसान पर ऐसा वक्त आया है? जवाब है जी हाँ। सब नहीं कहना था ये तो, हाँ जी ऐसा तो आया है वक्त, काबिल जिक्र चीज ही नहीं था। किसको पता अबू जहल ना पैदा होना? ऐसा वक्त यानी गुजरा है बिल इत्तिफाक। जवाब क्या था? हाँ जी। तो जब आपने तस्लीम कर लिया कि ऐसा वक्त गुजरा इंसान काबिल जिक्र नहीं था, तो उस वजूद को, अल्लाह वजूद को सामने ले आया जिसका जिक्र ही नहीं था, तो उसको दोबारा लाना क्या मुश्किल है? जब उसका जिक्र हो गया कि ये आदम था, ये अबू जहल था, ये फला, अब क्या मुश्किल? आप कहते हो कैसे उठाएगा, कैसे जिंदा करेगा? तो जब बगैर सैंपल के बन गया तो अब तो पता है ना ऐसा था। ये अकली जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि जी दोबारा क़यामत कायम नहीं होगा, बंदे को उठाया नहीं जाए, खत्म तो खत्म। और आखिरत का इनकार कुफर है। इंसान 6 अरकान ईमान के, ईमान मुजमल जिसे कहा जाता है 6, उसमें एक है आखिरत, एक है इसकी तफसील है, मौत से लेके क़यामत तक के मराहिल। जन्नत भी इसी में है, जहन्नम भी इसी में है, बरदख भी इसी में, अदाब कब्र भी इसी में है, सवाब कब्र भी इसी में है, सवाल जवाब भी इसी में है, हाँ गुस्ल भी इसी में है, कफन भी इसी में है, सब इसी में। ये सब आखिरत है। तो आखिरत का इनकार कुफर है। तो जब ऐसा वक्त तूने गुजार लिया, मानता है कि हमें काबिल जिक्र नहीं था। और भी जगह जगह कुरान में इसका है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को कहा वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल वलम तक शैय्या, ज़करिया तुम क्या थे पहले, आज कहते हो कैसे होगा? तुम नहीं थे, हमने तुम्हें बना दिया। अब तुम्हारे दरिए से किसी और को ले आए तो क्या मसला है? ठीक है। तो इसलिए ये सवाल उनके सामने रखा। जवाब ये था कि हाँ जी ऐसा वक्त तो हमने गुजारा, हमारा कोई जिक्र नहीं था। तो जब जिक्र नहीं था, अल्लाह ने जिक्र करवा दिया वजूद दे के, तो अब तो दोबारा उसको लाना आसान हो गया, सैंपल मौजूद। अगरचे अल्लाह के लिए हर चीज बराबर है, लेकिन उनको अकली तौर पे कहा कि जब एक चीज वजूद में आ जाती, मिट जाए, तो दोबारा बड़ी आसान होती कि ऐसी थी। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या आया है इंसान पर? जो अल इंसान है, इसके शुरू में अलिफ लाम है। हाँ जी, अलिफ लाम। ये कई तरह के होते हैं। यहां पर है जिन्स के लिए, जिन्स भी कह सकते हैं, इस्तिगराक भी कह सकते हैं। ऐसे तो ये मौलाना मुदम्मिल का चैप्टर है ग्रामर पढ़ाना। इसका मतलब यह है कि टोटल इंसानियत की बात हो रही। तो यह ना कहे कि नहीं मेरा जिक्र तो हमेशा से, हर इंसान ने ऐसा वक्त गुजारा है। जो इंसान है, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, जो इंसान है उस पर एक वक्त ऐसा गुजरा है वो काबिल जिक्र नहीं। ठीक है। तो अलिफ लाम इसका तायुन करता है कि जिनसे इंसान मुराद है, यानी जो भी खुद को इंसान समझता है उस पर ये दौर गुजरा है, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है, आदम से लेकर आखिरी बंदे तक। ठीक है। तो ये अलिफ लाम जिन्स को जाहिर करता है और ये तमाम को जाहिर करता है। टोटल इंसानियत की बात हो रही है, कोई मुस्तस्ना नहीं, सब पे ये टाइम गुजरा है। ठीक है। दहर जमाना, हाँ जमाना असर भी कहते हैं। ठीक है। और दहर भी कहते हैं। ठीक है। दहर भी अरबी का लफ्ज है और जमाना भी अरबी का लफ्ज है। ठीक है। असर, दहर, जमाना। हाँ जी।
अब इसमें क्या फ़र्क है, शायद आपको अब्दुर्रहमान केलानी रहमतुल्लाह की मुतरादिफ़ातुल कुरान पढ़नी पड़े, तकरीबन 1000 सफ़े है। ठीक है, कभी जिस्म है, कभी बदन है, कभी जुस्सा है, फ़र्क क्या आखिर इसमें है। इस ज़ौक़ और शौक़ की बात है, अगर आप शौक़ रखते हैं तो पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो ज़माने की इकाई क्या है? हाँ जी, लहज़ा, लम्हा, हाँ जी, सेकंड, मिनट, यौम, दिन, रात, हफ्ता, महीना, साल, ये सारी इकाइयां हैं, ये सारी चीजें मिलकर बनता है जमाना। ठीक है, एक एक लम्हा जमाने की इकाई है, एक एक लहजा ये जमाने की इकाई, जमाना इससे तश्कील पाता है। लिहाजा किसी भी लम्हे को बुरा कहना ये अल्लाह को गाली देना है। हदीस में आता है, योदीन इब्न आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है, यसुब्बुद्दहरा, वो जमाने को गाली देता है। आज का दिन बड़ा मनहूस था, कहते हैं नहीं, आज की शाम बस अल्लाह खैर कर। एक लम्हे को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है। हदीस कुदसी है, अनद दहर, अल्लाह कहता है जमाना तो मैं हूं, वो खल्लिबुल लैल वन नहार, कि मर्जी के मालिक थोड़ी दिन रात मेरे इशारे पे चलते हैं। आपने इनको बुरा कहकर मुझे बुरा कहा। दौर जाहिलियत में ये था, सफर का महीना चल रहा है, शुरू होने वाला है, हो गया आज 13 तेजी के दिन है, आज आखिरी बहुत बड़ा मनूस होता है। ये उस दौर के बद नजरियात हैं। नबी इस्लाम ने 1440 साल पहले फरमा दिया था, वाला सफर, सफर मनहूस नहीं होता। आज तक मौजूद है, आज तक मौजूद है। इस्लाम देखे, झिटाई देखे बदअकीदा लोगों कि अल्लाह को गाली दे। ठीक है, जमाना कोई मनहूस नहीं होता, बात समझ ले अच्छी बात। लम यकुन शैअन मज़कूरा, ऐसी चीज जिसका जिक्र किया जाए। अब हमें नहीं पता ना आने वाले दौर में कौन पैदा होने वाला है, तो जब पता ही नहीं तो फिर जिक्र कैसे करेंगे आप। यानी इससे मुराद है कि इंसान बेहैसियत था, आदम से वजूद बख्शा गया और आज वो अल्लाह के मुकाबले में अकली दलाइल दे रहा है, खत्म हो गया, मिट गया, मियां कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो इंसान को बता दिया कि तू कुछ भी नहीं था, कल फिर ऐसी होगा तो कुछ भी नहीं होगा, और आज सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। इंसान की क्या हैसियत है आपको पता ही है, पानी का बुलबुला है, सुई चुभने की देर है, खत्म। बात वाज़ेह हो गई। हल अता अलल इंसान, क्या आया है इंसान पर, हिन वक्त मिन दहर, जमाने में से, लम यकुन शैअन मज़कूरा, नहीं था वो काबिल जिक्र चीज। इन्ना खलक़नल इंसान, इन्ना हमने, अल्लाह अपने लिए वाहिद का सिगा इस्तेमाल करे या जमा का करे, अल्लाह की मर्जी, वो मालिक। हाँ जी, हमने, ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पे अल्लाह के लिए तकरीरों में लोग कह जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम समझते हैं बड़े अदब से बात कर रहे हैं। लेकिन ये वहदानियत का तकादा ये कि आपके अल्लाह फरमाता है, ये वहदानियत का तकाजा है, और इस पर सारे मुसलमान मानते हैं। अब आप कहेंगे जी ये कैसी बात कर दी, फरिश्तों के लिए कहते फरमाते हैं, रसूल फरमाते हैं, आप आते हैं, आप जाते हैं, अल्लाह के लिए। जी हाँ, ये अल्लाह की वहदानियत का तकाजा है। क्यों? आप उर्दू को सही करना चाहते हैं, उर्दू अदीबों से पूछ रहे जाके, बर्रे सगीर पाको हिंद के 50 साल 100 साल शायरों से पूछ लें, आपको बोलेंगे हाँ जी इसी तरह। तो अल्लाह खुद अपने लिए जो चाहे इस्तेमाल करे। हमने, ठीक है, हमने या हम, खलकना दोबारा आ गया, ठीक है, हमने पैदा किया, ये ना दोबारा आ गया ना, हमने पैदा किया किसको? अल इंसान, वही अलिफ लाम वाला, हर इंसान को। कोई न कहे कि हमारे यहाँ नहीं होते थे, वहां से ले आई थी। हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, नहीं देता तो नहीं देता, या जालमन यशा वकीमा, बांझ कर देता है, नहीं देता। हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है, ठीक है, हर इंसान कैसे बनाया? मिन नुतफा, ठीक है जी, ऐसे करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, नुतफे से, कतरे से, अमशाज,
ठीक है जी। मिला जुला, मुरक्कब, नबतली, हम इसको आजमाएंगे, यानी इंसान को, इस ब्रैकेट में लिख लें, इंसान को, इसको आजमाएंगे, आजमाएंगे, आजमा रहे हैं। फजअल्नाहु, बस हमने उसको, यानी इंसान को, इंसान ब्रैकेट भी सोच के लगाए जाते हैं, हमने उसको, ठीक है जी, बना दिया, कर दिया, बना दिया, समीअन बसीरा, समीअन खूब सुनने वाला, बसीरा खूब देखने वाला। ठीक है, खालिक सिर्फ अल्लाह है। ठीक है, जब खालिक वो है तो फरमाया रजा का गुम, राजिक भी वही है, सुम्मा युमीतुकुम, मौत भी वही देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा भी वही करे। ये तो कोई बात नहीं कि खालिक वो है, हवाले किसी और के कर दिया, ये कहाँ लिखा हुआ? ये बातिल अकीदे हैं सारे जितने बयान किए जाते हैं। खालिक वो है, कुरान में है अरूनी मादा खलकू मिनल अर्द, दिखाओ मुझे क्या बनाया है इन्होंने जमीन में, क्या पैदा किया। कोई पत्ता, कोई दरख्त बताओ ना कि फला ने उगाया है, हमने नहीं उगाया, है ही नहीं। ये तौहीद। तो हमने इंसान को पैदा किया है, टोटली इंसान, आदम से लेकर आखिर तक हम तख्लीक करते हैं इंसान। कैसे? नुत्फे से। नुत्फा भी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो, मर्द और औरत के नुत्फे से। जगह जगह इसका जिक्र है। ठीक है, ये कोई ऐप की बात नहीं है। ये जो लोग बातें करते हैं ना हदीसों के बारे में, हदीस में देखो जी कैसा लफ्ज आ गया, कैसा लफ्ज आ गया, कैसे, कुरान मजीद में उससे भी कई गुना ज्यादा भारी लफ्ज आए। खालिक को कौन पाबंद कर सकता है कि तू ये बयान नहीं कर? तो हदीस भी तो उस खालिक ने नाजिल की है ना, एतराज की क्या बात है इस पर? ठीक है, तो नुत्फा इंसानी एक नहीं है, दो है। ठीक है, मुरक्कब, ठीक है जी, मर्द और कुरान मजीद में इसका जिक्र है, वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। फिर पहले तुम्हें एक जान से बनाया, फिर उससे उसकी बीवी बनाई, फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतों को पैदा किया। सूरह निसा। ठीक है, अब खाली इससे कुछ नहीं होता, अब वर्कब नुत्फा लेके किसी जगह रख दे, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह बनाता है। अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, वो तुम्हें रहम मादर में तख्लीक करता है जैसा चाहता है। खाली इनके मिल जाने से कुछ नहीं होता जब तक वो उसको जिंदगी ना देना चाहे। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है कैसे तख्लीक होती है। 40 दिन नुत्फा, 40 दिन अलका, 40 दिन मुज़गा। हाँ जी, नुत्फा, अलका, जौंक जिसको कहते हैं लोग, फुटकी। ठीक है जी, मुज़गा एक लुकमे के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया 120 दिन। इसके बाद फरिश्ता आता है। ठीक है, वो लिख देता है जिंदगी कितनी है, वो लिख देता है खाना कितना है, वो लिख देता है खुश नसीब है या बदनसीब। ठीक है जी, वो लिख देता है मुजक्कर है या मुअन्नस। 120 दिन बंदा खाने के काबिल नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है उसका। ये खालिक का बंदोबस्त है कोई ऐसा कर सकता है? या तो खाते हुए से लुकमा छीन लिया जाता है, या भी खाने के काबिल नहीं है मगर ये सारा कुछ हो चुका है उसके लिए। जो लिख दिया है वो उसको मिल के रहेगा, दुनिया ना उसको मार सकती ना छीन सकती। ये है अकीदा। नबी इस्लाम रास्ते से जा रहे हैं, खजूर मिल गई, आपने खजूर को उठाया, साफ की, शायद आप खा लेते, एक साइल आ गया, उसने कहा मुझे दीजिए। आपने उसके हाथ में रखकर कहा इल्लम ताती हल आतत का, तू नहीं आता तो ये तेरे पास आ जाती। इन्ना रिस्का ला यतलुबुल अब्दा कमा यतलुबु अजलुहु, इंसान को रोजी ऐसे तलाश करती है जैसे उसको मौत तलाश करती। कहीं भी छुप जाओ रोजी मिलेगी, ये अकीदा है।
हाँ जी, खाने दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ठीक है जी, सब लिख दिया जाता है। कितना बड़ा है? 120 दिन का। है क्या मुझगा? एक बोटी के बराबर होता है बस। और इसकी नाक भी होती है, इसके कान भी होते हैं, इसकी आंखें भी होती हैं, इसके होठ भी होती है, इसकी जबान भी होती है। डॉक्टर से पूछ लें आप, इतना बड़ा इंसान होता है मगर उसकी हर चीज होती है। ऐसे नहीं बढ़ता कि सर पहले बढ़ेगा फिर आंखें बढ़ेंगी, हर चीज एक साथ बढ़ती है, हर चीज एक साथ बढ़ती है। नक्शा बन गया है, उसके मुताबिक चलेगा, स्लो 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 स्लो, ठीक है। ये इंसान की तखलीक है। इस तखलीक से गुजरने वाला भी अल्लाह के सामने सर उठाता है, उससे कुछ हया आनी चाहिए, मालिक का खौफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सारी इंसानियत ऐसे ही बनी है, ठीक है, मुरक्कब नुत्फे से बनी है। ये बात समझ में अच्छी तरह, कैसे बनी है? मुरक्कब नुत्फे से। इसमें इस्तिस्ना हासिल है किसको? आदम। आदम ऐसे नहीं बने, हव्वा, हव्वा ऐसे नहीं बने, और ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं बने। इन तीनों को इस्तिस्ना हासिल है, ये इस तरह नहीं बने, ठीक है। उसके बाद अच्छा है, पूरी इंसानियत को मिट्टी भी कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि हमारी असल मिट्टी है, हमारी असल मिट्टी है, इसलिए हमें मिट्टी कह दिया जाता है, ठीक है। और जन्नात की असल जो है वो क्या है? आग है, तो उनको आग कह दिया जाता है। असल में अब वो आग नहीं है कि हाथ लगाओ तो जल जाओ, जैसे मैं दाखिल हूं तो आग लग जाए, ऐसा नहीं होता। असल है ना, बस ये मुराद, ठीक है जी। इसको आदम अलैहिस्सलाम इस तरह पैदा नहीं हो मुरक्कब नुत्फे से, ना हवा पैदा या ना ये पैदा हो, इन तीनों को इस्तिस्ना हासिल है, बाकी सारे मुरक्कब नुत्फे से पैदा होते हैं, बशर्ते कि वो इंसान। जिन्नात के अंदर भी यही सिलसिला है, तवालुद है, तनासुल है। अच्छा जी, हाँ बात आ रही, नबतली ही, ठीक है जी, कुरान में है, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। हम इंसान को तुम्हें जरूर आजमाएंगे, वला नबलवन्नकुम, जरूर आजमाएंगे, लाम भी ताकीद का है, नून भी तौकीद का है, ठीक है। कभी खौफ से, दुश्मन का खौफ, मर जाने का खौफ, रोजी खत्म हो जाने का खौफ, हालात का खौफ, ठीक है जी। खौफ की भी अकसाम है, हम रोदी से आजमाएंगे, प्यारों को उठाकर फौत करके आजमाएंगे, ये सारी आजमाइश है। तो इंसान के ऊपर आजमाइश होते मुराद उसका जो जिम्मेदारियां हैं वो उसके लिए आजमाइश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान की आजमाइश होती है उसकी बीवी में, उसके बच्चे में, उसके माल में, उसके पड़ोसी में, उसके वजूद में। क्या माना? वजूद को कैसे बना के चलना है, अगर वैसे नहीं चल रहा, लिखा जा रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है, नंबर कट रहे हैं इसके, ये आजमाइश है। पड़ोसी के साथ क्या करना, आजमाइश है, पर पड़ोसी में आजमाइश है। क्या आजमाइश है? पड़ोसी के हुकूक का मामला है, आज समझ में नहीं आ रही, मैं नंबर कट रहे हैं, आजमाइश में है ना, इम्तिहान चल रहा है। नब्तली का माना क्या है? इब्तिला क्या? आजमाइश है, इम्तिहान है, ठीक है। बीवी के एतबार से नंबर कट रहे हैं, शोहर के एतबार से नंबर कट रहे हैं, बच्चे के एतबार से नंबर कट रहे हैं, खाने पीने कमाई में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नंबर कट रहे हैं। आजमाइश है, हर चीज में आजमाइश, ठीक है। तो अल्लाह ने पैदा इसीलिए किया, कुरान मजीद में और भी जगह है, सूरह मुल्क उठा लें, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आजमाइश में डालना चाहता है वो, उसे तो पता है, मगर ये जुमला उसने हमारे एतबार से कहा कि हम तुम्हें आजमाइश में डालें, ताकि तुम भी तो देखो ना कि हो क्या रहा है। हुज्जत अल्लाह ताला हमारी हुज्जत हमारे ऊपर हमारे अमल से साबित करेगा कि तुम क्या करके आए। इक़रा किताब, अगर पढ़ अपनी किताब को, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो हिसाब किताब के लिए खुद ही काफी। कितना यानी क्लियर अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया, ये है आजमाइश, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा खड़ाते गिरते पड़ते आ रहे हैं, लंबे लंबे जुब्बे पहने हुए, आप देखते रहे, गिरते उड़ जाते, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने खुतबा छोड़ दिया, मिंबर से उतरे, नवासों को उठाया कंधे पे, और मिंबर पर आकर कहा, अल्लाह ने सच फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, ये बच्चे आजमाइश, इन्होंने मेरा खुतबा रुकवा दिया। इमामुल अंबिया, ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है, अल्लाह के अहकामात बयान कर रहे हैं, मगर बच्चे सामने आ गए, सब्र नहीं हो सकता,
ये आजमाइश, ठीक है। फजअल्नाहु समीअन बसीरा, क्या कहा, इंसान को क्या बनाया, समी और बसीर, ठीक है। लिहाजा अगर किसी का नाम अब्दुल समी है तो खाली समी उसको कह सकते हैं आप, किसी का नाम अब्दुल बसीर है तो खाली बसीर कह सकते हैं, मगर जिसका नाम अब्दुल के साथ हो कोशिश करें उसको अब्दुल के साथ ही पुकारें। जैसे अब्दुल्ला है, आप अल्लाह तो नहीं बोल सकते, अब्दुल रहमान को रहमान बोलते फिरते हैं, मना नाजायज है। रहमान अल्लाह की सिफ्त है, अब्दुल रहमान हो सकता, रहमान क्या चीज, मुसलमा कद्दाब खुद को रहमान कहता था, ठीक है। तो अब्दुल को साथ चलाएं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो मुताद्दी होते हैं, उसमें बगैर अब्दुल के चलेगा, जैसे रऊफ है, रहीम है, समी है, बसीर है, और भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ बगैर अब्दुल के भी चल सकता है, ठीक है। हादी, हाँ अकेला भी चलेगा, सिंगल भी चलेगा, यानी सिफात मुताद्दिया, यानी वो सिफात जो अल्लाह ने बंदों को भी दे रखी है ना, लेकिन बंदा समी है अपने एतबार से, बंदा बसीर अपने एतबार से, नाम एक हो जाने से, लफ्ज एक हो जाने से जिन्स एक नहीं होती है, बहुत बड़ा धोखा देते हैं। देखो जी, जब आपने खुद कहा ना समी, तो अल्लाह भी समी, फिर तो गठजोड़ तो हो गया ना आपस में, ऐसे नहीं होता। जैसे मैंने आपको अक्सर मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ जो कम्बोडिया के मलेशिया के लड़के थे, कम्बोडिया के लड़के थे, हमारे साथ पढ़ते थे, तो वो जब हम उनसे कहते यार इस तरह ही देना, तो वो हंसते थे, वो कहते हैं भाई ये क्या बोलते हैं, हम कहते हैं भाई क्या हो गया, वो कहते हैं इस तरह तो बेगम को कहते हैं, उन्होंने क्या इस तरह बेगम कहते, लफ्ज एक ही है, लफ्ज एक हो जाने से चीज एक नहीं हो जाती। तो अल्लाह समी है अपने एतबार से, वो समाज को बांटने वाला है, वो हमेशा से सुनता है, जब कोई बोलने वाला नहीं था वो जब भी सुनता था, जब कोई नहीं होगा वो फिर भी सुनने वाला होगा। आप जब सुनते हैं जब कोई बोलता है, फर्क है, आपकी एक लिमिट है, स्पेस का भी मसला है, जबान का भी मसला है, और भी बड़े मसाइल है, और आपकी हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंजूर नजर है, अल्लाह ने किसी से नहीं लिया, आप अल्लाह से लेते, ठीक है। तो लिहाजा धोखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एक बात है जो आपको समझाना जरूरी है, आप बाशऊर हैं। देखिए अल्लाह ने इंसान को बनाया और साथ में क्या कहा, इंसान को क्या बनाया अल्लाह ने, समी और बसीर। तो हम कह सकते हैं कि इंसान वो होता है जो सुनता भी हो, देखता हो। एक बात, इंसान वो होता है जो नुत्फे से बने, दो बातें आ गई सामने, यही समझ में आया ना इससे तो, ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए कि अभी आपने सुना कि आदम बगैर नुत्फे के, हव्वा बगैर नुत्फे के, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर नुत्फे के, इनको क्या कहेंगे, ये इंसान नहीं है ना, इंसान है, ठीक है। जो सुनता नहीं, पैदाइशी बहरा नहीं देखता, उसको क्या कहेंगे आप, इंसान नहीं है वो, है ना, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ फिर इसका, मतलब ये हुआ कि उमूमी कायदा यही है, ये उमूमी कायदा, रूल यही है, इंसान सुनता और देखता है, ठीक है, इंसान इस तरह बनता है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इस्तिस्ना, अल्लाह के हर कायदे में इस्तिस्ना होता है, अल्लाह के हर कायदे में इस्तिस्ना होता है, ठीक है। इसी तरह आदाब कब्र को आप समझ लें, जो इश्काल में आपको बताना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं जी ठीक है चलो जिसको दफन किया हो तो समझ में आ गया, इसको जला दिया वो कहां गया। तो हर चीज में क्या होता है, इस्तिस्ना होता है, कुछ मुस्तस्ना कायदे से लोगों को अलग रखा जाता है, आम कायदे से कुछ लोगों को अलग रखा जाता है। आम कायदा क्या, अदाब सबाब यही होगा, बाकी जो दफन नहीं हो सके उनका मामला अल्लाह के हवाले, ठीक है। मगर ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने कहा ना कि इंसान कौन होता है, सुनने वाला देखना, आप जो पैदाइशी नाबीना है वो भी इंसान ही है ना आखिर, ठीक है, और बना भी नुत्फे से, ठीक है। तो कायदा कुल्लिया और चीज है, और उसमें इस्तिस्नाई कैफियत हो रहे हैं। आग का काम जलाना है मगर इब्राहिम को नहीं, छुरी का काम है काट देना मगर इस्माइल को नहीं, ठीक है। तो इस बात को समझना चाहिए। तो हर चीज को, हर कायदे कुल्लियों को इधर कर देना, उधर को इधर कर देना, चीजों का इनकार करना, मुसल्लमात इस्लामिया, मुसलमानों को मुसल्लमा अकीदा है तकदीर का और अज़ाब कब्र का, उसका इनकार करना जहालत। अपने मसला मनादरे का नहीं, आप जीतेंगे हारेंगे कोई मसला नहीं, आप चुप करा दें कोई बात नहीं, लेकिन आखिरत आपकी खराब होनी है, आंख बंद होने के बाद खैर नहीं है, कोई छुड़वाने वाला नहीं मिलेगा। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, ठीक है। छुड़वाने वाला फिर कोई नहीं, अगर हम अपनी जिद और आने की बुनियाद पर मुसल्लमा चीजों को ठुकरा के चले जाते हैं, ठीक है जी। एक आयत और ले लेते ताकि ताकत पूरा हो जाए हमारा। अच्छा, इन्ना हदैना सबील, हमने उसको दिखा दिया रास्ता, इन्ना हो गया आपने पढ़ लिया, ठीक है। सबील, हदैना, हदैना हो, हमने
उसको यानी इंसान को, उसको दिखा दी राह, हमने उसको दिखा दिया रास्ता, हमने उसकी रहनुमाई कर दी सही रास्ते की तरफ। ठीक है, सबील माने रास्ता होता है। ठीक है जी, क्या मतलब, हमने उसको बता दिया, रास्ता बता दिया। ठीक है, अच्छा है तो बता दिया, बुरा है तो बता दिया। अब उसका काम क्या है, अच्छे पे चलेगा तो शुक्रगुजार हो जाएगा, बुरे पे चलेगा तो, यानी जबर नहीं है इस्लाम में। इस आयत का खुलासा क्या है, जबर नहीं है इस्लाम में। ठीक है, तलवार के जोर से आप कलमा पढ़ा दें किसी को, या अल्लाह ताला काफिर से कहे कि पैदा तो मैंने तुझे कर दिया अपनी रहमत के साथ, ठीक है, मगर एक आंख दी, एक का जब मेरे नबी की बात मानेगा दूसरी आंख दे दूंगा तुझे, जा। और मुसलमानों को कहा जाता 5 नमाजें पढ़ो, अरे फिर तुम्हारा दूसरा बाजू पैदा होगा, वरना एक ही सही, फिर एक ही दिन में पढ़ लेते सारे। अल्लाह ने जबर नहीं की। ठीक है जी, नबी इस्लाम ने मना की। ठीक है जी, जबर नहीं है इस्लाम में। लेकिन जो इस्लाम के दायरे में आ गया, फिर वो ये ना कि हाथ काटना जबर है, ये उसकी जहालत, वरना ये दुनिया बिगड़ जाएगी। फिर ये सदाएं हर मजहब के अंदर होती है, खाली इस्लाम में नहीं है। तो अब कोई पर्दे की बात करे तो जबर है भाई, जब आप दायरे में आ गए ना, अब जबर ही जबर है। हाँ, अब आपको बिल भरने पड़ेंगे, आपके चालान कटेंगे, क्योंकि अब आप दायरे में आ गए ना। तो दायरे से बाहर है वो आजाद है, माता पिता आजाद है, जो चाहे कर, हम क्या करें। ठीक है, जबर उसके लिए नहीं है। जब आप आ गए दायरे में आ गए, अब आपको जी मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो ये नहीं करता, मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं ज़कात भी नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं, ठीक है जी, फिर क्या करना चाहते हैं आप, फिर आपकी गिरफ्त तो होगी ना, सजा तो आपको मिलेगी फिर। ठीक है, तो जबर को भी समझने की जरूरत है। हमने उसे रास्ता दिखा दिया हिदायत का, हमने उसे रास्ता दिखा दिया गुमराही का, दोनों बता। अब हमारी तरफ से जबर नहीं है कि ऐसे करेगा तो फिर हम क्यों देंगे, हमारा इस बात मानेगा तो खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, औलाद मिलेगी, नहीं। काफिरों को तो इतना देता है, इतना देता है कि मुसलमान बेचारे देखते रह जाते, आजमाइश है। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो हमने रास्ता तो दिखा दिया, जबर नहीं किया, खैर और शर पे जबर नहीं किया हम, यानी इंसान को थोड़ा सा इख्तियार है, थोड़ा सा मजबूर है। आप खड़े में ना एक पैर उठा लें ऐसे आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा उठाएं, कुछ इख्तियार है, कुछ जबर है। आप जहर सामने खाएं ना खाएं आपकी मर्जी है, लेकिन जब खा लिया फिर खैर नहीं। ठीक है, चलती हुई मशीन में, अरे चलती हुई मोटर में, आरएम में हाथ डालें ना डालें आपकी मर्जी है, आपको इख्तियार है, रोटी खाते हैं माशाल्लाह। लेकिन जब आपने हाथ डाल दिया फिर बोलो ओ जी मैंने 40 हज किए थे, फायदे नहीं, हाथ कट गया मेरा, तो ये कैसे हो गया। सारे दिन के भतीजा पड़ के बैठा हुआ था मैं तो भाई, हाँ मेरे तो अब्बा की भी दाढ़ी इतनी बड़ी, इतनी मैंने रखी हुई है, मेरे पैचे देखो कहाँ रहते हैं, ये क्या बात। शरीयत असबाब से चलती है, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह को जरूरत नहीं, मगर उसने असबाब से मामलात को चलाया, असबाब से। आगे आगे समझ में नहीं आ रही। तो हमने रास्ता बता दिया, जबर नहीं किया। अल्लाह ताला को कुरान में कहा ना, क्या वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्द, अगर तेरा रब चाहता तो सारी कायनात के लोग ईमान ले आते। इसका मतलब अल्लाह जबर कर सकता था, उसने ऐसा नहीं किया, इख्तियार दे दिया, ठीक है ये देख लें, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये गढ़ा है, ये साफ रास्ता है। तो हमने उसको रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिरन खा, इम्मा खा हो जाए, ठीक है जी, शाकिरन शुक्रगुजार, शुक्रगुजार, ठीक है, इम्मा कफूरा ना शुक्रा, कफूरा माने ना शुक्रा, ठीक है जी, यहाँ कुफर के माने में ये बारह, ठीक है, ना शुक्रा। अल्लाह अकबर, शुक्रगुजारी बहुत बड़ा अमल है, आपको पता है, शुक्रगुजारी बहुत बड़ा अमल है, और ये किरदार से भी होता है, गुफ्तार से भी होता है, किरदार, ठीक है, सीरत से भी होता है, सूरत से भी होता है। तो मतलब यहाँ पे ये इम्मा शाकिरन का माना क्या है कि वो अल्लाह के मोती फरमा बरदार बंदों में अपने आप को शामिल कर ले, उसे इख्तियार हासिल है, करना पड़ ले, और अल्लाह की जो बशारतें हैं उसका मुस्तहिक हो जाए। और अगर वो कुफर करना चाहता है, ठीक है, हम जबर नहीं करते, उसे इख्तियार है, चाहे तो वो कलमा ना पढ़े, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ेगा तो आगे उसकी सदा बता दी कि फिर ये होगा।
ठीक है। लेकिन बिल जबर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को मोहताज नहीं करता कि आप ऐसा करोगे तो फिर ऐसे, बल्कि यहाँ तक का नबी इस्लाम ने अगर दुनिया की कोई हैसियत होती है, अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता मगर ये मच्छर के पर से भी ज्यादा हाफिज है। और कुरान मजीद में ये भी है, शायद आप पढ़ेंगे या पीछे पढ़ा होगा अपने कभी या पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, कि अगर सारे ही काफिर ना हो जाते तो अल्लाह ताला काफिरों की सीढ़ियों को, छतों को सोने और चांदी की बना देता, यानी उन्हें और दे देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैद लगाई थी कि उसको रोजी दे जो ईमान लाया। अल्लाह का वमन काफारा, मैं काफिर को भी दूंगा, मैं काफिर को भी दूंगा। ठीक है, तो दुनियावी मामलात को देख के मुतासिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला जिस तरह चाहे बंदे को आजमाइश में डाल दे। ठीक है, असल चीज़ ये है कि हम अल्लाह की कितनी इताअत करते हैं, कितना फरमाबरदारी करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो मानते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं, अरे हम तो मानते ही नहीं ना कोई अल्लाह का वजूद मानने को तैयार है, ना कोई शरीयत को मानने को। ऐसे लोग पाए जाते हैं माशरे के अंदर। ठीक है जी, बिलाखिर कहीं ना कहीं तो उनकी गोट फंसती ही जाती है। तो फिर कहते हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। जैसे मैंने आपको दारिया का बताया था, हमारे साथ कोई साहब एक दफ़ा गए थे कश्मीर, वो नजरिया इर्तिका के कायल थे, डार्विन के नजरिए के। तो वो कहते हैं कि हमें बहुत देर में समझ में आया कि वो बात शुरू करता है कहाँ से, अल्लाह के वजूद का मुनकर था, अल्लाह की जात का मुनकर। वो कहता था पानी था, पानी में हरकत हुई, पानी में हरकत हुई, उसमें काई पैदा हो गई, काई से पौधा बना, पौधे से हारी बंदर बना। ठीक है जी, बंदर चलते चलते दो पैरों पे खड़ा हो गया, इंसान बन गया। कहते हमें बहुत देर में समझ में आया कि उसको कहता था पानी में हरकत हुई, पानी तेरे बाप लाया था, तेरा अब्बा अम्मा लेकर आए थे पानी। ये हमें बहुत देर में समझ में आई। कहते हैं हमें बहुत देर में समझ में आई कि पानी से बात शुरू करते ना, पानी कौन लाया था? पानी भी तो अल्लाह का है ना, और पानी जहां रखा था वो जगह किसकी थी? ये मसला है सारा। तो बुनियादी खराबी है। ठीक है, इसके लिए आप पढ़े खुदा की हस्ती, मिलेगी नहीं, ढूंढनी पड़ेगी। अब मेरे पास थी वो नहीं, कौन ले गया पता ही नहीं आज तक। साइम जैसे लोग ले गए होंगे या शौकत जैसे दीवाने ले गए होंगे, दो तीन ही पागल हैं हमारे यहाँ। खुदा की हस्ती अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, वो उनकी किताबों से माखूद है, मिलती जरा मुश्किल से, उसमें कोई दलील नहीं है, अकलियात है बस। तो मेरे ख्याल में 3 आयतें हैं, आपके लिए काफ़ी है। टाइम आपको पूरा हो गया है। टाइम पे इसलिए मैं रोक रहा हूँ इसको, आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। आपका टाइम भी कीमती है, सबका टाइम कीमती है, मगर सबसे कीमती अल्लाह का दीन है। हमें इसके लिए वक्त निकालना चाहिए, अपने जज्बात को, ख्वाहिशात को, और अपने घूमने फिरने को, रिश्तेदारी निभाने को, खाने पीने को कुर्बान करना चाहिए थोड़ी देर के लिए। या हमारी कुछ नसीबी होती है कि हमें अपने इलाके में कोई इस तरह का सिलसिला मिल जाए, और फी सबीलिल्लाह के मिल जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। ठीक है जी, ये हम इसलिए नहीं कि हम चाहे इसको पैसे का भी रख सकते हैं, मगर हमें पता है जो कौम फ्री में लेने को तैयार नहीं हो, पैसे का क्या ले। तो ये तरगीब के तौर पर रखा जाता है, वरना इदारे के अखराजात तो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सादत कि हम किताबुल्लाह को सही मानों में पढ़ना सीख जाएं, हमें समझ में आ रहा है, इससे बढ़कर और क्या है। वरना आप देख रहे नमाज पढ़ते रहो, मजा ही कुछ नहीं आता। और हम बिला वजह कह रहे थे कारी साहब की तिलावत अपनी समझ में नहीं आती। तो मैंने कई लोगों को कहा भाई कोई भी लिया, तुझे फिर भी समझ नहीं आएगी, तू इसी को भी खड़ा कर ले, तुझे समझ नहीं आएगी भाई, मसला तेरी समझ का है ना, वो तो सही पढ़ता है बेचारा। ये बात है सर। कुछ कहते हैं कि आवाज आए तो मजा आएगा, देखो मजे लेने के लिए आते हो, तो स्पीकर खराब है, मजा ही नहीं आ रहा हमें। तो असल चीज ये कि हमें भी पता हो ना, कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि नमाज ना पढ़ो जब तक तुम्हें इल्म ना हो कि क्या पढ़ रहे हो। अब बताइए अगर हम इसको फतवा लगा दें तो फिर तो नमाज गई। कितनों को पता हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कुछ नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं। ये सादत की बात है कि हमें अल्लाह का कलाम, और अल्लाह का कलाम यहाँ का भी साथी है, कब्र का भी साथी है, हशर का भी। कोई काम नहीं आएगा, बातें सब करते हैं, लेकिन ये काम आएगा, इसकी दोस्ती बेलोस है, मबनी बर इखलास है। ये इससे दोस्ती का एक जरिया है कि हम इसको पढ़ने वाले। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सवालात के लिए आपके ग्रुप बने हुए, उसमें डाल दिया करें, सवालात के जवाब आपके हाथों हाथ आ जाते हैं। असल में मेरे इस पे राय ये है कि सूरतों का जो नाम है कुछ तौक़ीफ़ी है, यानी मिन जानिबिल्लाह है, और कुछ जो है वो अहले इल्म के सबक करते हैं, इसलिए सख्ती कोई नहीं। मेरा अपनी राय है, आप बड़े शेख साहब से पूछना, मुझे पता है क्या।
मेरे अपने ये बात राय यही है इसमें कि कुछ तौक़ीफ़ी है और कुछ जो है वो हले। हाँ सिंगल ले सकते हैं, आधा विभाजित से आप सिफात को देख ले, सिफात मुताद्दिया है तो ठीक है। ठीक है, इज्जत और जिल्लत का जो लफ्ज़ है मुताद्दी है।